तृतीये वंदन राम जी जिन मेट्या भरम विकार। तृतीये वंदन सब संत जन अनंत कोटि जन सार। जाकी पद रज परसता हंस उतर जावे पार। अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम जी राम राम महाराज। जितने भी हमारे वरिष्ठ संत हैं उनको प्रणाम, राम राम। सारे सत्संगियों को राम राम प्रणाम। हमारे जितने भी नए, इसमें सबसे अच्छी बात ये हुई है कि नए बहुत सारे सत्संगी सम्मिलित हुए कल भी, और आज भी नाम में दिख रहे हैं कि बहुत सारे नए सत्संगी हैं। तो उन सबका बहुत बहुत आभार कि वो उन्होंने समय निकाला और यहाँ पर उपस्थित हुए। और कल जो हमने विषय शुरू किया था गुरु महाराज का संक्षिप्त परिचय, कि जिनकी हम ये वाणी जी है, उन्होंने अपना परिचय स्वयं कैसे दिया, वो हमने कल शुरू किया। जो लिखा हुआ वाणी जी में है, उनके वापस जाने पर जब वो अमरलोक चले गए, तो उसके बाद जो जीवनीकर्ता हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा कार्य किया और उसको इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके और जीवनी के रूप में प्रस्तुत किया। गुरु महाराज की वाणी जी से संदर्भ लिए वो सारे के सारे उन्होंने गुरु महाराज के पराक्रम में डाल दिए। तो इस तरह से जीवनी हमें उपलब्ध है। उसी में से कुछ साक्ष्य लेकर और कुछ संवत 2030-31 में जो सूचना एकत्रित की, उसके आधार पर आप लोगों के समक्ष ये गुरु महाराज का संक्षिप्त परिचय, इसको जीवनी नहीं कहेंगे, संक्षिप्त परिचय नाम दिया है। तो इसमें हमने सबसे पहले देखा वंश परिचय। वंश परिचय में हमने देखा कि व्यक्ति को कैसे जाना जाता है, कि उसके माँ का नाम क्या है, उसके पिता का नाम क्या है, उसके कुल कुटुंब में कौन कौन है। ज्यादातर ये 3 चीजें जानी जाती हैं। और बहुत जो भक्ति मार्ग में हैं और जो इस बात को समझते हैं, उनका परिचय गुरु से होता है। तो फिर गुरु महाराज ने अपने कुटुंब के लिए बताया कि मेरा कुटुंब और मेरा परिवार और मेरा माँ बाप कौन है। कि मेरी माँ आदि इच्छा माया है, पिता पार ब्रह्म है, और गुरु मेरा आनंद पद है, आनंद ब्रह्म, अमरलोक सत्स्वरूप में जो साहिब हैं, वो साहिब को उन्होंने गुरु की संज्ञा दी। और वो समस्त सृष्टि के भी वही गुरु, और उनमें और गुरु महाराज में कोई अंतर नहीं, एक ही वंश के एक ही हैं। फिर गुरु महाराज ने वंशज के लिए बताया कि हमारे वंशज कि 3 लोक में जे नर नारी सब मेरो कुल हुई, और जो मेरे कुल की रीति पे चल रहे हैं वो तो खास कुल के लोग हैं। कि मायर बाप सहित नर नारी जे गुरु धर्म पकड़े कोई, कि पार ब्रह्म से आए हुए, त्रिगुणी माया से उत्पन्न धर्मराज के कुल के, जैसे काल को तारा, इस तरह से जितने भी हैं, वो गुरु महाराज कहते हैं कि वो कुल से जो भटक गए थे, जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया, उनकी घर वापसी है ये, ऐसे समझो। तो सो कुल में रहो, वो सब मेरा कुल है। तो ऐसे हमने देखा। तो वंश परिचय पे हमने देखा गुरु महाराज ने क्या बोला। फिर हमने गुरु महाराज ने देह में आकर जो 4 गुरु करे उनका विषय लिया हमने। फिर गुरु महाराज के अवतरण का उद्देश्य देखा, जिसमें बार बार गुरु महाराज एक ही बात कहते कि मैं औदाधारी हूं, मुझे वो अधिकार प्राप्त है, और मैं यहाँ पर जीवों को तारने के लिए ही आया हूं। मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए, उस अमरलोक ले जाने के लिए ही आया हूं। तो इस तरह से मेरा ये उद्देश्य है आने का, कि मैं तुम्हें ये जो
आवागमन का चक्र है, ये जो नरक के दुख हैं, ये जो बार बार जन्मने मरने के दुख हैं, जो ये जो बड़े बड़े दुख लगे हुए हैं, इन दुखों से तुम्हारा छुटकारा कराने के लिए ये जो ब्लैक पैच में हम लोग पड़े हुए हैं, जहां अंधकार है, प्रकाश के केवल साधन बनाए जाते हैं। जैसे सूर्य यहाँ प्रकाश का साधन है, दीपक जलाते प्रकाश का साधन, प्रकाश करने पड़ते हैं यहाँ। और गुरु महाराज जहां ले जाते हैं वो स्वयं प्रकाशित देश है। रोम रोम में करोड़ों जिसके सूर्य हैं, ऐसी जगह गुरु महाराज कहते हैं उस देश में जहां अंधकार का नाम ही नहीं है, होता ही नहीं वहां। जैसे यहाँ पर अंधकार से ही सृष्टि की जन्म है उन काल का, वैसे उसका वो हमेशा से ही प्रकाश में ही है। तो प्रकाश पहले अस्तित्व है। गुरु महाराज कहते हैं ऐसा वहां का है, जैसे यहाँ अंधकार का अस्तित्व वहां प्रकाश का अस्तित्व है। तो वो हमने देखा और अब अवतरण का उद्देश्य देखा कि वहां ले जाना चाहते गुरु महाराज। फिर गुरु महाराज का व्यवसाय देखा कि जिस तरह से यहाँ पर व्यवसाय करते, कोई टीचर है तो कोई आड़त का काम करता है, अनाज बेचता, कोई खेती किसानी करता है, कोई डॉक्टर है, कोई फोटोग्राफर है, कोई इंजीनियर है, कोई दुकानदारी करता है। तो जगह जगह से अपने अपने तरह से व्यवसाय करते रहते लोग। तो गुरु महाराज ने बताया कि मेरा व्यवसाय क्या है, कि मेरा व्यवसाय है जो अमर लोक में ले जाने का ज्ञान है, वही मेरा व्यवसाय है, कि मैं उसका व्यवसाय करता। कि आप मुझे निजमन दो, आप उस तत्व के लिए अपना अंतःकरण समर्पित करो और उसके बदले आपको वो अमर लोक का केवल ज्ञान आपको प्राप्त होगा, उस अखंड ध्वनि की प्राप्ति होगी। वहां मैं ले जाऊंगा। सीधे सीधे शब्दों में आपके देह के 12 कमलों का छेदन होकर और एक पल में उसकी अनुभूति होने लग जाएगी, जिस समय भी, जिस क्षण में आपने अपना अंतःकरण दे दिया। तो यहां तक हमने लिया। अब पदवी की बात करते हैं। गुरु महाराज जैसे व्यवसाय में अलग अलग पदवी, कोई दुकानदार है उसको दुकानदार कहा जाता है, कोई साहूकार कहलाता है, कोई डॉक्टर कहलाता है। तो ये पदवी है सब हैं। इंजीनियर है तो कहते हैं ये असिस्टेंट इंजीनियर है, ये जूनियर इंजीनियर है। तो इस तरह से अलग अलग, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, इस तरह की बातें करते हैं। तो ऐसे ही गुरु महाराज क्या कहते हैं, इंजीनियर तो बहुत हैं, लेकिन गुरु महाराज क्या कहते हैं, मेरी पदवी क्या है। तो आज हम इस बात को देखेंगे। तो गुरु महाराज ने जब विट्ठल राव से संवाद किया, विट्ठल राव योगी ब्रह्मचारी की शरणागति में था और मुद्राओं में मन लगा हुआ था, उस तरफ जाता था, उसको ज्ञान दे रहे हैं गुरु महाराज। तो जब उसको 2 दिन आराम से पूरा ज्ञान उसको समझाया, उसके जितने भ्रम थे पहले उन्हें दूर किया, फिर गुरु महाराज ने अपना परिचय दिया। तो जो परिचय गुरु महाराज देते, उसकी विट्ठल राव संवाद की साखी नंबर 66 में गुरु महाराज फरमाते, मैं सतगुरु हूँ आद का, आत्म का गुरु को आए, मेरी महिमा अगम है, क्या जाने जग माय, क्या जाने जग माय, काग बुद्ध ज्ञानी सारा, जे आत्म बिन ज्ञान रात दिन करे विचारा, सुख राम हंस परमहंस होए, सो बुध चेटे नाय, मैं सतगुरु हूँ आद का, आत्म का गुरु को आए। गुरु महाराज क्या फरमाते कि मैं सतगुरु हूँ आद का, कि जितने भी यहाँ पर जीवों को तारने के लिए भवतारी संत सतगुरु आते हैं, संत आते हैं, उनमें जो सबसे पहले आया, जिसने जीवों को तारने का औदा लेकर जो सबसे पहले आए, कहते उनमें मैं आद का हूं, पहला प्रथम हूं। और आत्म का गुरु को आए, मैं किसका गुरु, देह का गुरु नहीं हूं, मैं काहे का गुरु हूं, आत्म का गुरु हूं। मैं गुरु हूं जो तारूंगा, किसको तारूंगा मैं, ये जो तुम्हारी आत्मा है इसको तारूंगा, इसको ज्ञान दूंगा, इसके अंदर वो बीज डालूंगा।
ये जो मंत्र मुख से देह में डालने की बात नहीं करते। गुरु महाराज कहते मैं कहाँ डालता, उस आत्मा के अंदर डाल देता, वो मैं ऐसा गुरु हूं। और मेरी महिमा अगम है, वो कहते हैं मेरी महिमा तो अगम में है। क्या जाने जग माए, इस जगत में क्या जानेगा। जगत कहें तो इस टोटल होन काल की सृष्टि, जो हमने पहले देखा कि टोटल जो होन काल की सृष्टि है, उसको गुरु महाराज यहां जगत की संज्ञा दे रहे हैं। यहां पर जो ये जगत की बात कर रहे हैं गुरु महाराज, वो कौन से जगत की बात करते हैं कि इसमें ये जो मृत्युलोक है, ये पाताल, ये स्वर्ग, ये सब जगत में, ये ब्रह्मा का लोक, विष्णु का लोक, शंकर का लोक कैलाश, शक्ति का लोक शक्ति लोक, धर्मराज के पुरियां, और ये जो ब्रह्म के देश हैं, ये सब भी गुरु महाराज कहते हैं कि इस जगत में है। तो जो जगत की परिभाषा है वो बाकी से थोड़ी सी भिन्न है। यहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं वो बात सत्य है, उसको समझना है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि मेरी महिमा अगम है, क्या जाने जग माए, कि ये जगत क्या जानेगा इस मेरी महिमा को, और क्या जाने जग माए कागबुद ज्ञानी सारा। कहते क्या जाने जग माए कागबुद ज्ञानी सारा। अब यहाँ पर जगत तो जानता नहीं, क्यों नहीं जानता, कि उनकी बुद्धि विकृत हो गई। उस बुद्धि से समझने की जो क्षमता है वो कैसे कम हो गई, इसको कहते उनकी बुद्धि कैसी हो गई कि कागले जैसी बुद्धि हो गई, कौवे की जैसी बुद्धि हो गई। कागबुद्ध ज्ञानी सारा, और जे आत्म विज्ञान, कि इस आत्मा का की तरफ ध्यान ना देते हुए कि आत्मा का ये आवागमन कैसे मिटेगा, ये जहां से आई उस देश को छोड़कर और ऐसी जगह चली जाए जहां से दोबारा आना पड़े। तो गुरु महाराज कहते हैं ये विचार आता नहीं, उसके बिना रात दिन विचार करते रहते। जब ये उस होन काल में था तो भी गुरु महाराज कहते वही विचार कर रहा था, और आज जो यहाँ पर मृत्यु लोक में पड़ा हुआ है और मेरे पास नहीं आता, आज भी ये सब क्या खोजते रहते, क्या विचार करते रहते कि जो 5 सुखों की इच्छा थी वो आज भी उनकी वैसी की वैसी ही मौजूद है। कि मृत्यु लोक में ओ दुख भारी, मरता बार ना लागे रे, इंद्रियां सुख होवे नहीं पूर्ण, चाहे बहुत घट जागे रे। कहते हैं कि ये चाहना इसकी खत्म ही नहीं होती, साथ ही लगी रहती। इच्छा जो आदि में इच्छा इसके साथ लगी थी, जिसकी वजह से ये यहाँ आया, वो आज वो क्या तृप्त हो रही है उसकी, वो अभी भी तृप्त नहीं हो रही। तो गुरु महाराज कहते हैं ऐसी इसकी स्थिति है। इसलिए ये क्या देखता, ये आत्मज्ञान को समझता नहीं, इस आत्मा का उद्धार कैसे होगा इसको जानता ही नहीं, उस ज्ञान की बात ही नहीं करता, और रात दिन उसके बिना बात करता है। जहां जाता है उसको क्या चाहिए, अगर आप बात करो हिंदुओं की, तो वो देवलोक से अगर बात करोगे तो देवताओं के देश में भी वो उन्हीं 5 सुखों के लिए ही भटक रहा है कि यहां से ज्यादा मुझे वहां मिल जाएगा, जितना यहाँ मृत्यु लोक में है उससे ज्यादा मुझे वहां सुख मिलेगा। कौन सा सुख, कि वही शब्द, कि ढोल नगाड़े ताशे वहां पर होंगे ज्यादा, शब्द स्पर्श सुख, शब्द स्पर्श और रूप रस और गंध। इसी के लिए वो हर जगह जो कुछ भी साधन करता है उन सुखों को बढ़ोतरी के लिए करता है। हिंदुओं में देखो तो विस्त के लिए, मुसलमानों में देखो 72 हुरों के लिए, क्रिश्चियंस में देखो तो वो उसी तरफ जाने के लिए। तो जिसको देखो सब इसी में लगा हुआ है। तो इसलिए गुरु महाराज कहते हैं
ए आत्म बिन ज्ञान रात दिन करे बेचारा। ये जब आदि में था तो 2 मिनट उसको लेते हैं कि देखो कैसे था ये और कैसे इसको कैसे इसमें फंसा हुआ है। जब ये ब्रह्म देश में था तब स्थिति क्या थी इसकी, ये सुख और दुख नहीं ले सकता था, लेकिन इसके साथ इच्छा थी कि मैं सुख लूं। वो इसको तब भी थी कि सुख के काज जगत हुआ है। वहां पर उसके पास ये पांचों चीजें लगी हुई थी। इसके शब्द भी साथ था, इसके स्पर्श भी साथ था, रूप की चाहना भी साथ थी, रस भी साथ था और गंध भी साथ था इसके। तो गुरु महाराज ये फरमाते ये तो इसके साथ ही था। परमात्मा से इसने बार बार क्या चाहिए कि इसको वो उन सुखों की बढ़ोतरी चाहिए, तो इसके भंडार क्रिएट हुए और ये भंडार में आया तो गर्भ में आ गया। उन भंडार से साधन ले लेकर इसने गर्भ में जन्म लिया, गर्भ में आया, ये गर्भ में पड़ गया आदम इन सुखों को लेने के लिए। और गर्भ में क्या हुआ कि दुख होने के कारण ये सुख ही नहीं ले पा रहा है। भंडार देखो, शब्द के लिए आकाश भंडार है, जिसको पुंज भी बोलते हैं। आकाश है, स्पर्श के लिए वायु है। कोशिश कर रहा हूं लिखने का, लेकिन साफ नहीं लिखा जाएगा, और ध्यान रखें इस पर। आकाश, वायु, रूप के लिए तेज, रस के लिए जल, इस सब के भंडार, कोई कमी नहीं। परमात्मा ने इतना बना दिया कि जितना सुख चाहिए इनका ले। गंध के लिए पृथ्वी, धरा, तल, कुछ भी कहिए वो बना दिए, इतना भंडार बना दिया और इन सबको इस देह में लाकर रख दिया। और जब गर्भ से बाहर आया ये सारी चीजें उसके पास थी, लेकिन बलवती कब हुए कि जैसे जैसे आयु बढ़ी, जैसे जैसे इनका सेवन किया, जैसे 5 तत्वों का भोजन किया, वैसे वैसे यहां पर क्या हुआ, गर्भ में जब था तो ये सुख ले ही नहीं पाया, क्योंकि वहां कष्ट में पड़ा हुआ था। ब्रह्म में ना तो दुख था ना सुख था। तो एक अवस्था ये थी उसकी, दूसरी अवस्था ये थी, और ये सब में क्या था, वो यहाँ पर हंस था कि यहाँ पर कोई उसको दूसरी चीज दिमाग में थी नहीं। उसको क्या करना था कि परमात्मा के देश में जाना था, लेकिन वो सुखों को लेने के लिए अखंड सुख लेने थे उसे, लेकिन उसे पता ही नहीं है। वो क्या पड़ गया कि ऊपर जाने के बजाय नीचे गिरता चला गया, और गर्भ से यहाँ पर उसका जन्म हो गया। और जब जन्म हुआ तो परमात्मा ने इन सुखों को भोगने के लिए उसको साधन दे दिए। शब्द के लिए कान दे दिया कि ले भाई तेरा एक द्वार बना दिया, 2 द्वार कान के, खूब सुख ले तू शब्द का। स्पर्श के लिए चमड़ी बना दी, इसी तरह से तेज के लिए आंखें बना दी, जितना सुख लेना है लो। ये नए जीवों के लिए है। तो इस तरह से ये 5 बनाए और चमड़ी बनाई। एक मिनट दीजिएगा, थोड़ा सा आगे हो गया। सॉरी, थोड़ी गलती हो गई है। हाँ,
तो ये इन सुखों को लेने के लिए इसने सारे ये इसके शरीर के, ये शरीर में इसके द्वार बन गए। तो द्वार कौन कौन से बने कि सबसे पहला कान बना शब्द के लिए, कान के बाद इसके चमड़ी बनी जिससे वो स्पर्श सुख लेगा, फिर इसके आंखें बनी जिससे तेज का सुख लेगा, देखो परमात्मा ने क्या नहीं दिया, सब कुछ दिया है और सबको देता, कोई उसकी भक्ति करे ना करे लेकिन उसको ये सुख देता। तो ऐसा इसने सुख दिया परमात्मा ने कि इसके कान बनाए, इसके आंखें बनाई, थोड़ा सा चलाने में दिक्कत हो रही है इसलिए इसको छोड़ देता हूं। तो कान, आंख और इसी तरह से हर सुख के लिए इसके द्वार बनाए। देह में द्वार कान बनाए, चमड़ी बनाई, आंखें बनाई, जीभ बनाई, नाक बनाई गंध के लिए, पृथ्वी का सुख लेने के लिए, और इनके आधार से इसके कर्म लग गए साथ में। और जब कर्म साथ लगे इन सुखों को लेने के लिए, उसने क्या करा कि कर्म करे, और कर्म करके उसके साथ ये कर्मों की पोटली, संचित कर्म इकट्ठे हो गए, और यही सुखों के कारण वो आज भी इन्हीं में ही लगा रहता है। तो ऐसा गुरु महाराज फरमाते, ये स्थिति इस हंस की है, और इन्हीं सुखों के लिए जिसमें कुछ नहीं है, जैसे मरा हुआ शरीर होता है उसको कौवा ही खाता है, उसी के पीछे भागता है, वैसे ही अगर इसमें से ये चेतन आत्मा को निकाल दो तो सब क्या है, ये सब मृत है, इनमें कुछ नहीं है। तो कहते हैं ये काग बुद्धि है, इसको तरह तरह से बताया है, लेकिन इस साखी में गुरु महाराज ने लिखा है कि जे आत्म बिन ज्ञान, कि कौन सा ज्ञान ले रहा है, कौन सी बातें धारण कर रहा है, किसको समझ रहा है, कि जो आत्म के बिना है, रात दिन करे विचारा, रात दिन इसी का विचार करता है। गुरु महाराज कहते हैं कि उसे करना क्या था कि सुख राम हंस परम हंस होए, सो बुध चेते नाय, मैं सतगुरु हूं आद का, आत्म का गुरु को आए। कि इसको बनना क्या था कि हंस से परम हंस बनना था, और बन क्या गया, ये हंस से जीव स्थिति में आ गया, और जीव में भी निकृष्ट जीव बन गया, और वो कर्मों को बढ़ाता ही रहा। तो कहते हैं ये इसकी स्थिति है, इस तरह से इसके साथ लगे हुए हैं, और लगे होने के कारण ये इन दुखों में पड़ गया आकर। एक स्लाइड जो हमने पिछली संगत में ली थी वो मैं कोशिश करता हूं कि उसको लगाता हूं। इसमें सॉरी थोड़ा सा समय लग रहा है, ये चल नहीं पा रहा है, तो इसको फिर कभी इसको ले सकते हैं। अभी इसमें स्लाइड नहीं खुल पा रही है, जो हमने पूर्व जन्म के संस्कार, हाँ ये रहे, पूर्व जन्म के संस्कार में लिया था, और इसमें हमने बताया था कि इसके साथ साथ क्या क्या लग गया। हंस क्या है इसको समझना है कि हंस और परमहंस कैसे अलग अलग। तो जैसे इस होन काल में ये काले पैच के अंदर जिसमें इस सत्स्वरूप की छाया भी है, इसमें ये सारे हंस आ गए, और ये इस देह में
माँ के गर्भ से पैदा होकर यहाँ पर पड़ गया कर। और इनके यहाँ आने से क्या हुआ कि ये सबसे पहले जो पार ब्रह्म में था, ब्रह्म शून्य में था, इसके साथ ही ये हंस था। यहाँ पर कोई सुख दुख नहीं था, इसके कर्म आदि में नहीं लगे हुए थे साथ में, लेकिन इच्छा माया इसके साथ थी। और इस इच्छा माया के साथ साथ इसके मन साथ में था। शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो हमने देखा वो इसके साथ लगे हुए थे। और इन्हीं को यहाँ आकर इस स्थूल काया में गर्भ के माध्यम से स्थूल काया में आकर बैठा और इस स्थूल काया को धारण किया प्रारब्ध कर्म से और यहाँ पर संचित कर्मों को अपने बढ़ाकर। और ये जो इसने सबसे बड़ा जो दुख क्या हुआ कर्म कमाने के लिए कि इसके अंदर ये सारी चीजें आकर बैठ गई। ये जो यहाँ पर दिख रहा है ये षड रिपु इसके साथ लग गए। इसके काम लग गया, इसके क्रोध लग गया, इसके लोभ लग गया, मोह लग गया, मद लग गया, मत्सर लग गया। और ये इस देह के साथ है। जब तक देह है तब तक ना ये मरे ना ये मरते हैं। जब तक ये इन 5 तत्व की देह में रहेगा, जब तक ये तेज पुंज की देह में रहेगा, जब तक ये स्थूल काया में रहेगा, तब तक इसके साथ ये लगे ही रहेंगे। इसलिए गुरु महाराज फरमाते कि देखो ये कर्मों में ऐसे फंस गया और इसको होना क्या था कि इसको परमहंस बनना था। परमहंस कब बनता? कि जब ये जो सदगुरु यहाँ पर प्रकट होते, जो यहाँ पर धरा पे आए, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज का जो ज्ञान यहाँ देने के लिए सदगुरु जो प्रकट होते, जब इनकी शरण में जाता, यहाँ देखो इस स्क्रीन पर कि ये जो जीव है जब ये सदगुरु की शरण में जाता है तो ना तो इसके षड्रिपु देखते, ना इसके ये मन के जो विकार हैं, ना ये कर्मों की सबको काटने का केवल क्या देते हैं यहाँ पर कि इनकी जैसे ही मेहर होती इस हंस के अंदर, ये आत्म के गुरु हैं, ये आत्मा के अंदर नए अक्षर डाल देते। तो ये हंस से परिवर्तित होकर क्या बन गया? परमहंस। कहते ये ज्ञान तो धारण करता नहीं और बुद्धि कहाँ लगाता? बुद्धि लगाता है इन सारी चीजों में जिनसे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सब बढ़ते हैं, ये इसमें लगा रहता। इसलिए इसकी बुद्धि कैसे है कि ये हंस वृत्ति नहीं है इसके अंदर, ये कागली वृत्ति है इसके अंदर। तो कहते हैं ये ज्ञान जो सुनेगा वो कौन सा ज्ञान सुनता है? ये ज्ञान सुनता है जिससे ये शब्द स्पर्श रस रूप गंध की चीजें मिलती है। ये कभी इस बात को नहीं देखता कि ये नयनचर प्राप्त करके उस अखंड देश में, उस अनंत सुखों के देश में चला जाए। तो कहते हैं उस तरफ इसका ध्यान नहीं जाता। तो इसलिए गुरु महाराज फरमाते कि मैं सतगुरु हूं आदि का और आत्म का गुरु क्या है, मेरी महिमा अगम है क्या जाने जगमाए, क्या जाने जगमाए काग बुद्ध ज्ञानी सारा। इसलिए गुरु महाराज ने कागली बुद्धि बोला। ए आत्म बिन ज्ञान या आत्मज्ञान की तो बात ही नहीं करते कि किस तरह से इस आत्मा को परम सुखों की प्राप्ति हो, अनंत सुखों की प्राप्ति हो। रात दिन करे विचारा सुख राम हंस परम हंस हुए सो बुद्ध चेटे ना है। वो बुद्धि इसके चेटती नहीं, लगती नहीं। तो गुरु महाराज कहते मैं कौन हूं, मेरी पदवी क्या है? मैं आदि का सतगुरु हूं। तो एक साखी और गुरु महाराज ने बोली कि गुरु तो पदी हमारी कहिए वे कुल राजा होई, बिना भेद कोई मोय न जाने ज्ञानी पंडित लोई। अब गुरु महाराज क्या फरमाते कि मैं हमारी गुरु तो पदी हमारी कहिए कि जो उस सत्स्वरूप के देश से आते, जो उस पद पे आसीन है, सदगुरु पद पे, उन्हीं को ही गुरु पद भी है, बाकी किसी को नहीं होती। तो कहते गुरु तो पदी हमारी कहिए। गुरु महाराज कहते हैं ये हमारी पदवी है गुरु की। और वे कुल राजा हुई, और जो ये ज्ञानी और पंडित जो बता रहे हैं वो किसको बताते हैं? यानी वेदांती 5 तत्व को बताएंगे, 25 प्रकृति को बताएंगे। पंडित किसको बताएंगे?
ब्रह्मा को बताएंगे, विष्णु को बताएंगे, शंकर को बताएंगे, 33 कोटि देवताओं को बताएंगे। तो गुरु महाराज कहते हैं ये ज्ञानी और पंडित ये मुझे कैसे जाने, जानते ही नहीं है, ये उस गुरु पद को जानते ही नहीं कि गुरु कहते किसको है। ये तो जो शिष्य हैं वो शिष्य की शरण में जा रहा है, तो कैसे काम बनेगा। गुरु महाराज कहते हैं कि सदगुरु की शरण में जाना है। किसकी शरण में? उस तत्व का जिसके पास वो तत्व है, जो उस पद पे आसीन है, जिसके पास वो औदा है, जिसके वो अखंड ध्वनि है, ऐसे की शरणागति में जाओ, उसको गुरु पद है। जिसके वो 10वें द्वार पे अखंड ध्वनि है, वो सदगुरु पद भी पे है। तो कहते हैं गुरु तो पद ही हमारी कहिए और वे कुल राजा होई। ये जो ज्ञानी पंडित बता रहे हैं इनकी पदवी क्या है? ये जो षट दर्शनी हैं, ये जो संसार के ज्ञानी हैं वेदांती, इनकी पदवी क्या है? ये गुरु पद पे नहीं है, ये देह के गुरु हैं। ये इनको ये पूरे गुरु नहीं हो सकते, ये सब अधूरे गुरु की बात है कि जो आत्म के गुरु नहीं है। तो गुरु महाराज कहते हैं बिना भेद कोई मुझे न जाने, बिना इस भेद के, बिना जाने मुझे नहीं जान सकते। इसलिए मेरी पदवी क्या है कि गुरु तो पद ही हमारी पदवी क्या है? गुरु की पदवी है। आगे कहते हैं कि मैं गुरुदेव शिष्ट सब ही का, जान मा जानो कोई, मोसू मिल्या अगम घर में लूं, आनंद पद में सोई। कि मैं गुरुदेव शिष्ट सभी का, ये जो संपूर्ण होन काल की सृष्टि है इसका सबका मैं गुरु, मेरी पदवी क्या है? गुरुदेव की पदवी। कोई जाने तो ना जाने तो, कोई अपने बाप को बाप माने तो नहीं माने तो वो बाप ही रहेगा। इसी तरह से गुरु महाराज कहते हैं कि मैं उस अमरलोक से आया, मैं सदगुरु ही हूं। तुम जानो या ना जानो, तुम मानो इस बात को या नहीं मानो, जान ना जानो, कोई जानता है तो, नहीं जानता है तो, मैं गुरु तो गुरु ही रहेगा। तो कहते हैं मोसू मिल्या अगम घर में लू, मुझसे अगर आकर मिलोगे तो मैं तुम्हें उस सत्स्वरूप आनंद पद में ले जाऊंगा। आनंद पद में सोई, उस आनंद पद में, उस अखंड सुखों के देश में ले जाऊंगा। तो गुरु की क्या पदवी है? गुरु महाराज क्या कहते हैं कि मेरी पदवी सदगुरु की पदवी है कि ज्ञानी बुद्ध घट माही लाभो, सत स्वरूप जा मैं सतगुरु हूं, तुम ओ भेद न पावो। गुरु महाराज कहते ज्ञानी बुद्ध घट माही लाभो। अरे ज्ञानियों, घट में तुम इस बुद्धि का इस्तेमाल करो, बुद्धि लेकर आओ। सत स्वरूप जान मैं सदगुरु, मैं ही सत्स्वरूप, मैं ही सदगुरु हूं। मैं तुम्हारे सामने हो, तुम नहीं पहचान रहे हो मुझे, कि सत स्वरूप जान मैं सदगुरु हूं। ये भेद तुम्हें पता नहीं है। तो गुरु महाराज कहते तुम वो भेद ना पाओ, तुम इस रहस्य को नहीं पा रहे हो, इसको नहीं जान रहे हो, तो तुम्हें वो तत्व की प्राप्ति नहीं हो रही है। और जैसे ही तुम मेरी शरण में आते, जैसे ही तुम अंतःकरण देते, जैसे ही निज मन सौंपते, तुम्हारे अंदर निरंजन आ जाता है। और गुरु महाराज क्या कहते हैं कि गुरु तो पदी हमारी यादो, सुन ज्ञानी कहूं तोई, भोला जीव भेष सु डर पे, यूं नहीं माने मोई। कि यहाँ पर जितने भी इस मृत्यु लोक में बैठे हुए हैं वो किससे डरते हैं? भेषधारियों से। कैसे डरते? कि अगर भेषधारी आ जाएगा तो सत्स्वरूपी संत को उठाकर और खड़ा कर देते हैं और उसके लिए धन्य धन्य बोलकर उसको बिठा देते हैं, उसको आसन दे देते हैं। किस लिए? ये जो भोला जीव है यहाँ का, ये भेष से डर रहा है, इसलिए नहीं मानता वो सदगुरु की उसको परख ही नहीं है, वो उसको जानता ही नहीं है, वो नयनछर की सत्ता को समझता नहीं है, वो उस सत्स्वरूप को जानता नहीं है। तो गुरु महाराज कहते हैं ये भोला जीव है जो भेष से डर रहा है, ये बाहरी आवरण से डरता है।
तो कहते हैं इस आवरण से डरने वाले गुरु महाराज कहते हैं कि मेरी गुरु की पदवी को जान नहीं पाते। तो तुम जानो या ना जानो, गुरु तो गुरु ही रहेगा। तुम उसको अगर नीचे बिठाओगे तो भी वो सदगुरु है, सदगुरु ही रहेगा। ऐसे गुरु महाराज यहाँ फरमाते कि जो भोले जीव हैं वो भेष से डर जाते। जगह जगह भेष के लिए गुरु महाराज ने लिखा है। कहते हैं कि भेष में और गृहस्थ में कोई अंतर नहीं है, लेकिन क्या ये रिस्क लेना जरूरी है? कि गुरु महाराज ने ये भी बताया है कि जो चौथा युग चल रहा है, इसमें वो इस पद का विचार ही भूल गए जितने षटदर्शनी है। जगह जगह गुरु महाराज ने जब कलयुग अवतरण में जो वाणी जी फरमाई, उस वाणी जी में जगह जगह गुरु महाराज फरमाते, संत यही फरमाते हैं कि भोला जीव भेष से डर पे। अरे भेष से डरता है, यूं नहीं माने मुझे, इसलिए मुझे मानता नहीं। उनके पास जाकर ये कर्म बंधन में फंस जाता है। इतना बड़ा उसको दोष लग जाता है अगर एक सत्स्वरूपी संत का उसने आदर नहीं करके और दूसरी जगह किसी और का जो सत्स्वरूपी संत नहीं उसका आदर कर दिया, तो उसका दोष लगता है, गुनाह लगता है। उस गुनाह का उसका अलग से कभी विषय इसको भी पूरा लेंगे। लेकिन गुरु महाराज फरमाते आदि सदगुरु, हाँ साहब एक मिनट ये हाँ कंप्लीट करता हूँ। तो कहते हैं भोला जी भेष डर पे यूं नहीं माने मुझे, इसलिए मुझे नहीं मानता। इसलिए गुरु महाराज फरमाते हैं अरे भाई समझो, मेरी पदवी, हमारी जो पदवी है वो क्या है? वो सतगुरु की पदवी है, गुरु की पदवी है, आत्म का गुरु है। अगर शरण में आ गए, अगर तुमने ये सत्स्वरूप की भक्ति धारण कर ली, अगर तुमने एक सत्स्वरूपी संत की शरण ले ली, तो तुम्हें उस अगम्य घर में पहुंच जाओगे, उस सदा सुखों के देश में पहुंच जाओगे। ऐसा गुरु महाराज यहाँ फरमाते। तो हमने अब तक क्या क्या देखा? गुरु महाराज ने जो अपना परिचय दिया, उस परिचय में हमने वंश परिचय देख लिया, धारण किए गुरु महाराज के अवतरण का उद्देश्य, व्यवसाय, पदवी। अब गुरु महाराज ने जो अन्वय वाणी उच्चारण करी, इस पर हम आगे का विषय लेंगे। श्रीनिवास जी अब आप एक बार स्विच ऑफ स्विच ऑन कर लें।